Good morning students, myself Poonam Mittal from Royal International School. This is संस्कृत क्लास. बच्चों आज हम 8th क्लास की संस्कृत पढ़ेंगे, तो जल्दी से आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और उसके बाद में आपको चैप्टर 4 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था. ये मैंने आपको रीडिंग करवा चुकी थी. उसके बाद में आज हम जो चलेंगे वो बुक एक्सरसाइज पे चलेंगे. तो जल्दी से आप अपनी पेन पेंसिल उठा लीजिए और वर्क करना स्टार्ट करिए. तो चलिए अब हम अपने अभ्यास की तरफ चलते हैं. देखिए हमारे अभ्यास का फर्स्ट पॉइंट तो आपको गीत के स्वर में आपको गायन करना है. उसके बाद जो सेकंड वाला है, सेकंड है हमारा अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी हमें एक पद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं. तो देखिए स्वकीय साधनम किम भवति. ठीक है, तो अपना साधन क्या होता है? क्या होता है बेटा? अपना साधन बलम होता है. क्या होता है ये मैंने आपको ऊपर के जो श्लोक थे वो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए थे. इन पद्यांशों में मैंने आपको पढ़ा दिए थे. उसके बाद में देखिए पति कै विषमा प्रखरा. तो यहाँ पे मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले क्या है? क्या है बच्चों? पाषाणा यानी पत्थर हैं. संततम किम करियणम. तो क्या निरंतर हमें क्या करना चाहिए? सततम यानी निरंतर हमें क्या करना चाहिए? ध्येय और स्मरण करना चाहिए. ठीक है. उसके बाद है तस्य गीतस्य रचयिता को, मतलब इस गीत के रचनाकार कौन है? तो मैंने आपको क्या बताया था? श्रीधर भास्कर वर्णेकर इस गीत के रचनाकार है. उसके बाद देखिए सदृश्य की कव्य मन्यते. तो यहाँ पे ना की दृश्य हट जाएगा यहाँ पे और इसकी जगह क्या आ जाएगा? राष्ट्रवादी. तो स राष्ट्रवादी कवि मन्यते. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या था? क्वेश्चन आंसर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए. उसके बाद देखिए मंजुषाया क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य. यहाँ पर कुछ क्रियापद दिए हुए हैं और उनका चयन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है. जैसे त्वम पूरत चरणम, तो इसमें क्या आएगा? निदेही. उसी प्रकार जो पीछे हमारे दिए हुए हैं यहाँ पे आप निकालेंगे. देखिए फर्स्ट है, इसमें लिखा है त्वम विद्यालम चल. तो फर्स्ट में क्या आएगा? त्वम विद्यालम चल. सेकंड राष्ट्रीय अनुरिक्तम विदेही. सेकंड क्या रहेगा? राष्ट्रीय अनुरिक्तम विदेही. थर्ड देखिए मह्यम जलम देही. मह्यम जलम देही. उसके बाद देखिए मूढ़ जहीही धनागम तृष्णाम. उसके बाद में इसमें आएगा भज गोविंदम. ठीक है. उसके बाद इसमें आएगा सततम ध्येय स्मरणम कुरु. इसमें क्या आएगा बच्चों? कुरु. उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या करना है? आपको उचित कथनों के सामने आम और अनुचित कथनों के सामने न लिखना है, यानी हाँ या ना में जवाब देना है. निजी निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति. तो इसमें आएगा हाँ. स्वकीय बलम बाधकम भवति. क्या हमारा स्वयं जो बल है वो हमारा अब बाधक नहीं होता है, तो इसमें ना आएगा. गलत है. पति हिंसा पशम ना संति. ये भी गलत है, तो इसमें ना आएगा. गमनम सुकरम अस्ति. ये भी इसमें भी ना आएगा. सदैव अग्रे चलियनम आम. इसमें आएगा हमेशा आगे चलते रहना चाहिए, तो इसमें आम आएगा. उसके बाद देखिए वाक्य रचनाया अर्थ भेदम स्पष्टीकृत. तो बच्चे यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो मैंने इसे अपनी एक नोटबुक में लिख लिया है. तो आपको क्या करना है? आप जब नोटबुक में लिखेंगे तब आपको यहाँ पर नोटबुक में से देख के करना है. ये हमारा फोर्थ का आ है, यानी ये वाला. ठीक है, ये वाला हम कर रहे हैं इस नोटबुक में से. तो देखिए वाक्य रचनाया अर्थभेद, यानी वाक्य की रचना करके हमें अर्थभेद स्पष्ट करना है. तो देखिए जैसे इसमें दो अर्थभेद हैं, एक तो परित है और एक पूरत है. दोनों मिलते जुलते हैं ना, लेकिन दोनों के अर्थ है. एक का अर्थ तो है चारों ओर और एक का अर्थ है सामने. एक का अर्थ क्या है? सामने. तो हम इनका वाक्य में प्रयोग करके इनके अर्थ में विभेद करेंगे, अर्थात इनमें भेद करेंगे. तो देखिए यहाँ पर परित चारों ओर, तो इससे बनेगा विद्यालम परित वृक्षा संति, यानी विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं. पूरत यानी सामने या आगे, तो इसमें आएगा विद्यालस्य पूरतः उद्यानम अस्ति, यानी विद्यालय के सामने. ठीक है, विद्यालय के सामने उद्यान यानी बगीचा है. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है अपना नग और नाग. तो नग का अर्थ तो पर्वत होता है और नाग का अर्थ यहाँ पर सर्प होता है. तो नग से हम यहाँ पर वाक्य बनाएंगे. हिमालय प्रसिद्ध नग अस्ति. देखो हिमालय एक पर्वत है ना, तो इसलिए हिमालय है प्रसिद्ध नग अस्ति. हिमालय पर्वत एक प्रसिद्ध पर्वत है. उसके बाद नाग का अर्थ सर्प होता है, तो इससे वाक्य बनेगा वृक्षस्य समीपे एक नाग वस्ति, यानी पेड़ के पास में एक नाग यानी सर्प रहता
है। उसी प्रकार ही देखो यहाँ पे आरोहणम और अवरोहणम, तो दोनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। कैसे? देखिए, आरोहणम का अर्थ होगा चढ़ना और अवरोहण का अर्थ होगा उतरना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, यानी पर्वतरोहण या पर्वत पर चढ़ना दुष्कर यानी कठिन होता है, और अवरोहण का मतलब होता है उतरना। तो पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, यानी पर्वत से उतरना क्या होता है? आसान होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए विषमा और सम, दोनों के अर्थ अलग अलग है। विषमा का अर्थ है असमान और समगा का अर्थ है समान। तो इससे वाक्य बनेगा मार्ग में विषमा पाषाणाः सन्ति, यानी मार्ग में अनेक असमान यानी अनेकों प्रकार के पत्थर रखे हुए हैं, और समा यानी समान। मम कृते सवे छात्रा समा सन्ति, मेरे सामने सभी छात्र क्या है? समान है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पे मैंने वाक्य की रचना करके इन दोनों अर्थों में आपको अर्थ भेद अलग से मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज हमारी इसमें कंप्लीट हो गई है। तो देखिए आगे जो एक्सरसाइज है वो उस पे चलेंगे हम फिफ्थ एक्सरसाइज पे। फिफ्थ एक्सरसाइज में इसमें से हमें चूज करना है यानी चयन करना है और रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट देखिए विद्यालय से पूरत, तो फर्स्ट में आएगा पूरत एकम उद्यानम अस्ति। सेकंड है सत्यम एवं जयति, यानी सत्य बोलना चाहिए। उसके बाद है किम भवान स्नानम कृतवान, तो इसमें आएगा खलु। सेकंड है, फोर्थ है स यथा चिंतयति तथा आचरति, तो इसमें आएगा तथा। उसके बाद में ण में देखिए ग्रामम डैश वृक्षा संति, तो इसमें आएगा परितः है। फिर देखिए च में देखिए विद्याम डैश जीवनम वृथा, यानी विना, तो इसमें क्या आएगा? विना। उसी प्रकार से 6 में देखिए डैश भगवंतम भज, तो इसमें आएगा सदा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या आएगा? सदा। आगे देखते हैं विलोम पदानी योजत। अब विलोम पदों, विलोम का मतलब पता है ना आपको, विपरीत अर्थ देने वाले, तो उनको हमें विलोम शब्दों को मिलाना है। तो पूरत का मतलब होता है सामने और पृष्ठप का मतलब होता है पीछे। स्वकीम का तो अपना होता है कि अपना, और प्रक्रियम का होता है दूसरा। भीति यानी डर और साहस यानी साहस। उसके बाद अनुरक्ति यानी लगाव, विरक्ति यानी लगाव रहित, और गमनम का यानी जाना और आगमन का यानी आना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में आपको क्या करना है? आपको लट लकार के पदों से लोट और विधि लिंग लकार के पदों का निर्माण करना है, यानी लोट और विधि। बहुत इजी है एकदम। तो देखिए जो खेलसी है वो हमारा लट लकार है, इसका खेलसी का होगा खेल और इसका हो जाएगा खेल है। पिबामी का होगा पिबानी और पिबेयम। इसी प्रकार नयामह का होगा नयाम और नयेम। बच्चों ये जो हमारे जितने भी लकार है, ये जब मैं आपको ग्रामर पोर्शन पढ़ाऊंगी तब अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए फिर है खादंती का होगा खादंतु और खादेयु। उसी प्रकार हसत का होगा हस्ताम और हसे ताम। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको निर्देशानुसार परिवर्तन करना है, अर्थात यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं कि जो हमारा ये पथिन शब्द है उसका हमें सप्तमी और एक वचन लिखना है। तो इसका सप्तमी एक वचन होगा पथि। उसी प्रकार पाषाण का सप्तमी एक वचन होगा पाषाणे। फिर शक्ति का प्रथमा एक वचन होगा शक्ति है। राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन होगा राष्ट्राय। उसी प्रकार यान का द्वितीय बहुवचन होगा यानानी। उसी प्रकार पशु का सप्तमी बहुवचन होगा पशुषु। बच्चों ये जितने भी हमारे जो शब्द दिए हुए हैं, इन्हें लकार शब्द जितने भी हैं ये मैं आपको बहुत अच्छे से, जब ग्रामर पोर्शन अब मैं शुरू करने वाली हूँ तब मैं उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है बच्चों, चलिए ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। तो होमवर्क में आपको क्या करना है? होमवर्क में सबसे पहले आपको सेकंड वाली एक्सरसाइज करनी है अपनी नोटबुक में। आपको क्या करना है? सेकंड वाली एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आपको जो ये वाली फोर्थ वाली का ये अ यानी आम और नए यानी राइट रॉन्ग वाला, और ये आ वाला यानी वाक्य रचना या अभेद वाला यानी फोर्थ के, ये दोनों एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में
करनी है। ठीक है बच्चों, मैं फिर बताती हूँ, आपको 3 एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है। एक तो सेकंड वाली, उसके बाद में आपको 4th की, ये फर्स्ट और ये वाली सेकंड। ठीक है, जो मैंने आपको नोटबुक में इसको क्लियर करवाया है ना, वो वाली। ठीक है बच्चों, ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।